मुगीरा इब्न शोबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अहले सुन्नत हर सहाबे को रज़ी अल्लाह कहते हैं, हत्ता कि वो सहाबा जिनके बारे में ऑथेंटिक रिवायत में है कि वो ज़ना करते थे और गवर्नर होने के बावजूद, यानी गवर्नर कई साल भी गुजरे हैं, सहाबिया से पता भी है कि ये ज़ना है, ये गुनाह है, उसके बावजूद भी ज़ना करते हैं, उनको कोई पकड़े जाते। जब नहीं पता ऐसे लोगों को कैसे आप रज़ी अल्लाह कह सकते हैं? खुल के ज़ना करता हूँ, पकड़े जाए, शराब पीते हो, पकड़े जाएं, फिर भी रजी अल्लाह। और एक ऐसा सहाबी, एक ऐसा शख्स मौला अली को गालियां देता था, मुगीरा इब्न शोबा की बात कर रहा हूँ। मुगीरा इब्न शोबा मौला अली को गालियां देने वाला, मौला अली को बुरा भला कहने वाला, वो पकड़ा जाता है बसरा में ज़ना करते हुए, एक औरत के साथ ज़ना कर रहा है। मसलन आप देखें, ये मुस्तदरक अला सहीहैन है, मुस्तदरक अला सहीहैन आप देख सकते हैं। यहाँ पे शबीर ब्रदर्स वालों ने तर्जमा किया है। यहाँ जिल्द नंबर 5 पे सफ़ा नंबर में दिखा देता हूँ 136 पे ये रवायत मौजूद है। इसका उर्दू तर्जमा में पढ़ के आपको सुना। अब्दुल अजीज़ बिन अबी बकरा, अबू बकरा नाज़रीन एक सहाबी है। अबू बकरा नाम है, अहले सुन्नत के यहाँ कई सारे अहादीस भी इनसे रद हैं। ये इनके बैठे हैं अब्दुल अजीज़। वो कहते हैं कि हम लोग मस्जिद में बाब ऐलान के करीब बैठे हुए थे। अबू बकरा, उनके भाई नाफे और शब्ल इब्न माबद या शिब्ल इब्न माबद ये भी मौजूद है, यानी ये 3 लोग भी वहाँ पे मौजूद है। मुगीरा इब्न शोबा मस्जिद के साए में चलते हुए आए। मुगीरा मस्जिद के साए में आए। इन दोनों उन दिनों मस्जिद की छत घास फूस की थी और अबू बकर के पास पहुंचे, उनको सलाम किया। मुगीरा इब्न शोबा वहाँ आए, यहाँ पे ये लोग बैठे थे, उनको सलाम किया। अबू बकर ने कहा कि आप दारुल अमारा से बाहर क्यों निकले, आप तो मसलन गवर्नर हैं, यह हज़रत उमर का दौर है। तो मुगीरा इब्न शोबा ने कहा कि मैंने आप लोगों से कुछ बातचीत करनी है। अबू बकर ने कहा यार ऐसी बात नहीं है कि आप दारुल अमारा से मत निकले, आपके शाह निशान नहीं है, आपको दारुल अमारा में ही बैठना चाहिए, हम आएंगे, जो आपको बात करनी हो वो आप कर। मुगीरा इब्न शोबा ने कहा जब मैं कर रहा हूँ इसमें कोई हरज नहीं है। वो कहते हुए छोटे दरवाजे से दाखिल हो और कबीले कै से ताल्लुक रखने वाली, अच्छी तरह देखें, खातून उम्मे जमील के दरवाजे पे पहुंच। ये रजी अल्लाह है, ये एक रजी अल्लाह आप देखें, ये एक रजी अल्लाह है जो आप देख सकते हैं कि इनकी क्या कर देगी है। उम्मे जमील के दरवाजे पे पहुंच गए। अबू अब्दुल्ला और इस खातून के मकान के दरमियान में एक छोटी गली थी, यानी ये शख्स और ये उम्मे जमील के दरमियान के घर के दरमियान एक छोटी सी गली थी। फिर क्या कहते हैं, मुगीरा इब्न शोबा इस खातून के घर चले गए। अबू बकर कहने लगे मुझसे इस बात पर सब्र नहीं हो रहा। अब जाहिर मुगीरा इब्न शोबा उम्मे जमील के घर है, उम्मे जमील क्या लगती होगा, कुछ भी नहीं लगती, घर में दाखिल हुए। अबू बकर ने कहा मैं अब सब्र नहीं कर सकता, मैंने जाके देखना है, फिर इसके ऊपर मैंने विटनेस जारी करने हैं, यानी गवाही देनी है। उन्होंने अपनी लड़की को भेजा और कहा मेरे घर की खिड़की से चढ़कर खिड़की में चढ़ जाओ और रोशनदान से देखो। वो लड़का गया और देखकर बहुत जल्द वापस आ गया और आके कहने लगा मैंने दोनों को एक लिहाफ में देखा है। उम्मे जमील और मुगीरा इब्न शोबा एक ही कंबल में, एक ही चादर में, एक ही बिस्तर में, बाकी आप खुद समझते हैं। अबू बकर ने अपने लड़के को भेजा, उसने जाके देख लिया, आखिर जब गवाही दी क्या सर मैंने जाके देख लिया रोशनदान से, ये कुछ हो रहा था। अच्छा आगे देखें, अबू बकर ने दूसरे लोगों से कहा कि तुम भी मेरे साथ चलो। ये सब लोग देखने गए, अगर स्क्रीन पे आ जाए, ये सब लोग देखने गए। सबसे पहले अबू बकर ने देखा। अच्छा ये फिर खुद जाके, तो लड़की ने आके खबर ना, फिर ये खुद गए, तो खुद ने जाके देख लिया कि भाई वहां पे जना चल रहा है, यानी जना हो रहा है। मुगीरा इब्न शोबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उम्मे जमील के साथ जना कर। अच्छा तो ये देख अबू बकर ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर अपने भाई से कहा भाई तुम भी देखो, मैं तो एक गवाह बन गया, तुम भी बन जाओ। वो जाके देखा, पूछा क्या देखा तुमने, कहा मैं तो जना देख रहा हूँ, जना कर रहे हैं। दोबारा उससे पूछा कि कोई शक तो नहीं है वाकई। अबू बकर ने दोबारा पूछा कि साहब मैंने गलती क्यों, तुमने तो ठीक है। कहा नहीं ये तो जना कर रहे हैं। अबू बकर ने कहा मैं तुम सबको इस पर गवाह बनाता हूं। उन्होंने कहा जी हाँ हम गवाह हैं। लोग जो साथ हैं उन्होंने कहा हम गवाह, हमने देख लिया क्या ये दोनों जना कर रहे हैं। इसके बाद अबू बकर अपने घर वापस आ गए और पूरे वाकये के बारे में उमर इब्न खत्ताब के तरफ एक खत भेजा। अब उमर इब्न खत्ताब क्या ज़माना है, उनकी हुकूमत है, उनकी हुकूमत में अब अबू बकर ने पूरा एक लेटर लिखा, कहा सर जो आपकी तरफ से गवर्नर है वो तो यहाँ पे जो ना औरतों के साथ मुंह काला कर रहे हैं, सहाबी भी हैं। हजरत उमर ने इसकी जगह पे, यानी मुगीरा इब्न शोबा की जगह पे जाके अबू मूसा अशअरी को भेजा। और अबू मूसा अशअरी जैसे ही वहां पे पहुंचे उन्होंने कहा कि 3 दिन के बाद मुगीरा इब्न शोबा, अबू बकरा और तमाम गवाह ये उमर साहब के पास पहुंच जाए। वहां जब पहुंचे
ये इसके बाद ही बड़ा जालिब है। अब वहाँ पहुँचे तो मुगीरा इब्न शोबा ने तो अबू बकरा के को उमर ने कहा कि उठो ए अबू बकरा, तुम्हारे पास जो मालूमात है वो बयान करो। अबू बकर ने कहा मैंने शादीशुदा लोगों को ज़ना में मुब्तला देखा है। फिर उनके जो भाई है अबू अब्दुल्ला नाफे जो नाम था, उसको कहा कि तुम उठो। उन्हें भी जाके गवाही दी कि मैंने मुगीरा इब्न शोबा को जो शादीशुदा है और उम्मे जमील जो शादीशुदा है, इनको आपस में ज़ना करते हुए देखा। फिर वो दूसरे को इब्न माबद को कहा कि उठे, और उन्होंने भी जाके गवाही दी कि हमने यही कुछ क्या है। अब चौथा है ज़ियाद। ज़ियाद वही इब्न ज़ियाद का बाप, इब्न ज़ियाद जो ये हमेशा जो है ना वो जिसकी तरफ हवा चलती जिस तरह उनके साथ चलते थे। ये सारे हरामज़ादे थे, ज़ियाद बिन अबी फलां ये जितने भी है इब्न ज़ियाद। फिर ज़ियाद को पेश किया, ज़ियाद को कहा कि तुमने भी तो देखा था कि तुम क्या करो, तुमने क्या देखा। ज़ियाद ने कहा मैंने उन दोनों को एक ही लिहाफ में देखा है। मैंने कहा मैं इन दोनों को एक ही कंबल में देखा, ये दोनों एक कंबल में सोए हुए थे या लेटे हुए थे, और इनको ऊंचे ऊंचे सांस लेते ऐसे कोई ऊंचे ऊंचे सांस ले रहा है, बाकी आपको समझ रहे हैं, वो भी लेते हुए देखा है। लेकिन लिहाफ के अंदर क्या हो रहा था ये मुझे पता नहीं है। ना सिर्फ ये बात थी, मैंने कहा अल्लाहु अकबर, मुगीरा जीत गया। मुगीरा पे कोई वो नहीं होगा, कोई हद जारी नहीं होगा। क्यों नहीं? वो चौथी गवाही जो है ना उन्होंने नहीं कहा कि बाकायदा इंटरकोर्स हो रहा था, दुखूल हो रहा था, नहीं, लिहाजा ये क्या ये जीत गया। फिर हज़रत उमर ने इन तीनों को जो बाकी तीन थे मामनून उताक फरमान, फिर इन्होंने क्या किया कि बाकी उसमें बाकी जो दीगर 3 अफराद थे ज़ियाद के अलावा जो 3 थे, हज़रत ने पकड़ी उनको सजा दी कि दोनों ने कोई गवाही दी। अच्छा उसमें वो जो बाकी 2 बेचारे थे उन्होंने चलो कह दिया कि ठीक है हमसे गलती हुई है, लेकिन अबू बकर ने कहा नहीं मैं सच बोलता हूँ, मैंने इसको ज़ना करते हुए देखा है। अच्छा अबू बकर को सजा दी, हज़रत उमर ने फिर दोबारा उसको सजा देने लगे। वहां पे हज़रत अली बैठे थे, हज़रत अली ने कहा कि अगर तुमने इसको दोबारा सजा दी ना तो इसका मतलब यह है कि इसकी गवाही 2 बंदों के बराबर है, तो तुम इसको पे सजा मत, तो इसकी जगह पे जाकर मुगीरा को रजम करो, संसार करो जिसने ज़ना किया है। ये बात मौजूद है सारी। अच्छा जब ये गवाह लेके आए ना कि गवाही पेश करें, 3 ने गवाही पेश की। गवाहियों से पहले हज़रत उमर ने कहा अल्लाह मुगीरा को हद से बचा लो, सजा से बचा। तीनों ने गवाही दी। अब चौथा बंदा था, इसने अगर गवाही दी होती तो मुगीरा का तो बेड़ा गर्क था। तो क्या हज़रत उमर ने चौथे गवाही पेश होने से पहले कहा कि मुझे उम्मीद है कि ये शख्स ज़ियाद ये सहाबी रसूल को रसवा नहीं करेगा। बात ही खत्म। एक प्रेसिडेंट खलीफा वो आपके सामने जब ये बात करें तो आपको समझ आ जाती है कि इसको पसंद नहीं है। और ज़ियाद ये लोग तो जितने भी थे ये तो सारे मफाद परस्त लोग थे। ज़ियाद ने कहता हाँ मैंने कंबल में तो देखा, लेकिन बाकी पता नहीं है क्या कर रहे थे। तब भी आप देख लें, वाकई आप देख लें, 4 हैं सहाबा हैं, 4 में से अबू बकरा सहाबी हैं, फलां सहाबी है, ये और ये। वो आके गवाही दे रहे हैं, नाफे गवाही दे रहे हैं, इब्न माबद गवाही दे रहे हैं, इन सब ने देखा है। चौथे ने भी कंबल में देखा है, दोनों नामहरम एक कंबल में सो रहे हैं, लेटे हुए हैं, और सांसें बड़ी ऊपर ऊपर चल रही है। लेकिन फिर भी हज़रत उमर ने कहा नहीं है कोई वो नहीं होगा। तो ये देखें, ये इनके पास जो है वो ऐसे लोगों को ये लोग क्या कहते हैं, रज़ी अल्लाह कहते हैं। जो ज़ना कर रहे हैं इसको रज़ी अल्लाह कहते हैं। लिहाजा ये एक बहुत ही ताज्जुब सी बात है जो हमें नजर आती है कि अहले सुन्नत इस तरह के लोगों को रज़ी अल्लाह कह रहे हैं। और अब आपको पता चला कि ये लोग थे अली के खिलाफ, ये लोग मेंबरों से मौला अली को गालियां दे रहे थे। तो हमें तो ताज्जुब है कि इस तरह के लोगों को तो हम खुद अपने रिवायात में देखें, हम ऐसे लोगों को गोली मार देते हैं, कत्ल कर देते हैं। जो बेगैरत हों, जो किसी और की नामूस की तरफ देखें, गोली मार के कत्ल कर देते हैं। लेकिन अहले सुन्नत के यहाँ देखें, वहाँ पे रज़ी अल्लाह कह देते हैं, उनका हार पहनाए जाते हैं रज़ी अल्लाह। बड़ा अच्छा क्या होता है। इसी पे इत्तेफाक करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।